दो संत मुझे बहुत प्रिय हैं वर्तमान में। महापुरुष संत मुझे वैसे भी बहुत प्रिय हैं, मैं घंटों उनको प्रणाम करता हूँ। अगर आप प्रणाम करेंगे उन प्रणाम हजारों से ऊपर मतलब 1000-1500 ऋषियों सहित कितने महात्मा होंगे जिनको नित्य प्रणाम करता हूँ। कोई एक संत ध्यान में आ जाए तो इनको भी प्रणाम कर लेता हूँ। वर्तमान के भी कई महापुरुष हैं, पर अपने नित्य नियम से जो समय कभी मिलता है तो दो महापुरुषों को सुन के मन में बड़ी शीतलता, ऐसी हृदय में ठंडक सी पहुंचती है। दोनों महापुरुष मुझे अतिशय प्रिय है क्योंकि सुनने का अवसर मिलता है। देखिए, संत सबे गुरुदेव है व्यासई ये परती थी। जो स्तुतियां मैंने लिखी है भाई जी की लिखी है, जो लिखी है परम पूज्य बाबा के लिए लिखी है, प्रिया प्रियतम की लिखी है। जो भाव रूपी पुष्प है हम अपने गुरुजनों के चरणों में निवेदित करते हैं, वो कहीं अन्य महापुरुषों के प्रति समर्पित करने से कहीं अनन्यता भंग तो नहीं हो जाती? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महापुरुष एक ही है। असल में सभी महापुरुष, अपने गुरुदेव के पूजन में सभी महापुरुषों का पूजन हो जाता है, अपने गुरुदेव की प्रशंसा में सभी महापुरुषों की प्रशंसा हो जाती है। किंतु कोई महापुरुष आपकी समक्ष हों, उपस्थित हों, आप अपनी वाणी से, अपने भावों से उनके प्रति जो उनकी भावार्चना आप करते हैं वो आपके गुरुदेव का ही पूजन है। महापुरुषों में इस तरह से भेद करना भी नहीं चाहिए। जब बहुत थोड़ा भी समय मिलता है तो 5-7 मिनट के लिए सही दो संतों को सुनता हूँ। उनके लिए हृदय में बहुत अच्छे भाव आते हैं, बड़े मतलब इतना आनंद होता है उन्हें देख के। एक तो पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री श्री मलुकपीठ सरकार, बहुत आनंद आता है उनकी वाणी सुन के। वर्षों से उनसे इतना स्नेह मिला, एक दृष्टि उन्हें देखने के बाद में लगता है वाह, भारत भूमि संतों से कभी रिक्त नहीं हो सकती। ऐसे ऐसे महापुरुष हर काल में आते रहते हैं। तो पूज्य मलुकपीठ सरकार, और वर्तमान में जिन्होंने, हम तो क्या कहें, वृंदावन की गरिमा तो गौरव तो त्रिभुवन में व्याप्त है, लेकिन जिन्होंने वृंदावन में ऐसी धूम मचाई है दिग दिगंत में, अब वो तो प्रियालाल का यश फैला रहे हैं, लेकिन उनका यश, उनका सुयश सब जगह पहुंच गया है। तो पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री श्री प्रेमानंद बाबा सरकार, ये दो महापुरुष, इनको सुनने का अवसर मिलता है। 5-10 मिनट भी सुनता हूँ। कभी कभार 2-2 मिनट के, 1-1 मिनट के आते हैं, वो क्या शॉर्ट्स, उसमें ही पर्याप्त बहुत अच्छा एक अच्छे खुराक मिल जाती है आपको। जिनको सुन के, जिनके प्रति, जिनके वाणी को सुन के प्रियालाल से, प्रभु से आपका अनुराग बढ़े, इस मतलब मान लीजिए कि सही जगह आप पहुंच रहे हैं। पूज्य प्रेमानंद बाबा सरकार के विषय में मधुशाला प्रेम की और पाठशाला नेम की, एक संत चलाते वृंदावन में सानंद जो। प्रेम की पाठशाला, मधुशाला प्रेम की और पाठशाला नेम की, नियम बताते हैं, प्रेम पढ़ाते हैं। मधुशाला प्रेम की और पाठशाला नेम की, एक संत चलाते
वृंदावन में सानंद जो, मानो कोई सहचरी भेष संत को है धरी, आई निकुंजों ते भेजी श्री राधा नंद नंद जो। मानो कोई सहचरी आज एक संत का वेश धर के आ गई है, धूम मचा दी है। सहचरियों के वश में त्रिभुवन नायक प्रियतम प्राणवल्लभ सर्वेश्वर ठाकुर ठाकुरानी। सहचरियों का क्या सामर्थ्य होता है। मानो कोई सहचरी भेष संत को है धरी, आई निकुंजों ते भेजी श्री राधा नंद नंद जो। श्री राधा वल्लभ जी ने भेजा है अपने कुंज से। क्या धरती माता वसुंधरा पुण्यवती, उस समय धरती माता और पुण्यमयी गौरवमयी हो जाती है। धरा होय है सपूती जब प्रगटे अस विभूति, सखी माधुरी ये अनुभूति कहती बना छंद जो। छंद के रूप में जो अनुभूति कही गई। धरा होय है सपूती जब प्रगटे अस विभूति। जब ऐसे महापुरुष आते हैं धरती माता कितने आनंद में हो जाती है। धरा होय है सपूती जब प्रगटे अस विभूति, सखी माधुरी ये अनुभूति कहती बना छंद जो। इतना प्रभु के प्रेम से और उसमें ऐसी लपटी हुई सुंदर वाणी, कितनों के हृदय में प्रेम के उस दिव्य प्रेम का संचार करते वो महापुरुष। प्रियवादिनी वो सखी, प्रियतम की प्रिय वार्ताओं को सुनाने वाली ऐसी सखी, मानो उसे उन्माद हो गया है। कौन? प्रियवादिनी वो सखी, उन्मादिनी हो रखी राधा, नाम बांट रही बन बाबा प्रेमानंद जू। प्रियवादिनी वो सखी, उन्मादनी हो रखी राधा, नाम बांट रही बन बाबा प्रेमानंद जू। बाबा प्रेमानंद जू, बाबा प्रेमानंद जू, हाँ जी बाबा प्रेमानंद जू। वो सखी राधा नाम बांट रही है, दिग दिगंत में राधा नाम की धूम है। राधा नाम बांट रही बन बाबा प्रेमानंद जू। दूसरा एक कविता और लिखा, सुनो। जिनका स्वयं का शरीर जीर्ण शीर्ण है, कितने भीषण रोग, और कैसे सहते हुए जीव मात्र का कल्याण हो जाए। महापुरुषों के हृदय में बड़ी पीड़ा रहती है। परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय स्वामी जी महाराज 100 वर्ष से ऊपर क्या, 104 वर्ष के लगभग हो गए थे। पूज्यपाद हमारे जीवन धन प्राण धन भाई जी बाबू जी भीषण कैंसर की स्थिति में भैया 18-18 घंटे काम कर लिया करते थे। कल्याण की प्रूफ रीडिंग, शरीर में दर्द होता रहता, वो गर्म पानी की थैली से सेक करते रहते थे, लिखते रहते थे। जीव का कल्याण होना चाहिए। महापुरुषों में बड़ी ललक होती है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, और चंदन तरु हरि संत समीरा। राम जी समुद्र के समान है। सीधा भगवान के जल का कोई, भगवान रूपी समुद्र के जल का कोई पान कर सके, ऐसा सामर्थ्य जीव में नहीं होता। इसलिए उसे आप तक पहुंचाने वाले मेघ कौन होते हैं? संत होते हैं वो मेघ, आप तक उसे उपलब्ध कराने वाले। कैसे? जीर्ण शीर्ण देह जिनके नैन बरस में सदा। बाबा के भाव में स्वरूप के आप दर्शन करते होंगे, अक्सर आते हैं राधा नाम कीर्तन में। नेत्रों से मेह बरसता हुआ स्वरूप,
जिन्होंने संसार के नेह को छोड़ के वैराग्य की अग्नि में कैसे जीवन को तपाया है, तो आप देखेंगे, वो आपको दिखेगा भी। जीर्ण शीर्ण देह जिनके नैन बरस में सदा, छाड़ जग को नेह धरे बैराग की अगन है। पूज्यपाद बक्सर वाले मामा जी सरकार ने तत्कालीन कई संतों के लिए छप्पई लिखे, कई संतों के लिए कवित्त लिखे बक्सर वाले सरकार ने। अब देखो, मैंने तो ज्यादा संतों को सुना नहीं है, जिन्हें सुना उनके लिए मन ने कहा कि लेखनी में कुछ लिख दो अपने हृदय के भाव। ये तो उन महापुरुषों के प्रति हमारे सर पे वो ऋण है, कुछ नहीं कर सकते हम केवल हृदय से उनको वंदन कर सकते हैं, क्योंकि संत हमारे लिए क्या नहीं करते हैं। जीर्ण शीर्ण देह जिनके नैन बरस में सदा, छाड़ जग को नेह धरे बैराग की अगन है। खुद झेले दुख पर देखे जो विमुख करे, लाडली के सन्मुख कैसी ये लगन है। खुद डायलिसिस पे रहते हैं, लेकिन जब भी विमुख जीव को देखते हैं उसको किशोरी जी राधा रानी के सन्मुख कर देते हैं। खुद झेले दुख पर देखे जो विमुख करे, लाडली के सन्मुख कैसी ये लगन है। राधा राधा शोर यश उनका चहु ओर। अब तो जिसे देखो वृंदावन में शोर मचा पड़ा है। कहाँ जा रहे हैं? पूज्यपाद प्रेमानंद बाबा के यहाँ जा रहे हैं। राधा राधा शोर यश उनका चहु ओर, ब्रज भूमि है विभोर, झूमे दरा धरा और गगन है। धरा गगन वृंदावन का झूम रहा है। ब्रज भूमि विभोर हो गई है। राधा राधा शोर यश यश उनका चहु ओर, ब्रज भूमि है विभोर, झूमे धरा और गगन है। कहे माधुरी सानंद जू, बाबा रखे द्वार बंद जू। तुल्य निंदा स्तुति मौनी महात्मा कैसे होते हैं? अद्भुत पकड़ होते हैं। निंदा तो कदाचित सुन भी लें, प्रशंसा में उनको प्रशंसा कर रहे हैं, एक तो इस बात का उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कोई लोग यश गाएं, कोई कुछ कहें, बाबा के द्वार बंद रहते हैं। प्रवचन के समय मैंने सुना 2:30-3 बजे लोग, 2-2 बजे, 1:30 बजे लोग पहुंच जाते हैं। ये देखो, कहे माधुरी सानंद जो, बाबा रखे द्वार बंद जो। ऐसे संत प्रेमानंद जू पिया प्यारी में मगन है। संत प्रेमानंद जू पिया प्यारी में मगन है। बाबा प्रेमानंद जू पिया प्यारी में मगन। राधा 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 राधा। मेरे बाबा बाबूजी को राधा नाम बहुत प्रिय है। हमारे परम पूज्य बाबा, हमारे परम पूज्य बाबूजी राधा नाम। एक कविता में भी, ये तो कविता लिखे हैं, थोड़ी मॉडर्न तरीके कविता सुनाऊं, मतलब जैसे कविता के तरीके से हैं? उसी सेम चीज है, थोड़ा सा अलग भाषा में, अंग्रेजी के शब्द भी उसमें प्रयोग किए हैं। सुनो। सेलिब्रिटी हो चाहे कोई, सेलिब्रिटी हो कोई, चाहे कर्नल हो फौज में। बड़े बड़े सेलिब्रिटी मैंने सुना, अभी बच्चे वो दिखा रहे थे ना, कौन? भारत की कैप्टन ही है ना वो,
तो सेलिब्रिटी हो कोई चाहे कर्नल हो फौज में, झट से लगा देते उन्हें ईश्वर की खोज में। कोई भी जाता है क्या करते हैं, चलो भाई भगवान का भजन करो, झट से लगा देते उन्हें ईश्वर की खोज में, कर देते हैं इलाज सबका एक डोज में, कर देते हैं इलाज सबका एक डोज में, पेशेंट जो जाता है वहाँ आता मौज में। मैंने सुना बहुत अलग अलग लोग जा रहे हैं, कोई मिलिट्री वाले जा रहे हैं, कोई अलग अलग, सबके प्रश्न होते हैं। बड़े वाले वीडियो तो नहीं देख पाते, पर छोटे वाले वीडियोस में दिखाते हैं ना कि भाई आज ये आए, उसके अंदर में जल्दी से देख सकते हैं। पेशेंट जो जाता वह, पेशेंट जो जाता है वहाँ आता मौज में। वृंदा विपिन के कुंजों में लगी नई नेम प्लेट, वृंदा विपिन वृंदावन के कुंजों में एक नई नेम प्लेट लगी है। क्या? वृंदा विपिन के कुंजों में लगी नई नेम प्लेट, डॉक्टर बनी है एक सखी, नहीं ज़्यादा कोई रेट। ज़्यादा भाव नहीं है, सस्ते में इलाज करते हैं। डॉक्टर बनी है एक सखी, नहीं ज़्यादा कोई रेट, बस भाव रखो मन में प्रभु के, उसके इतने भाव। कितने भाव है वहाँ पे? भगवान के भाव लेके जाओ, भगवान से जुड़ने के भाव लेके जाओ। बस भाव रखो मन में प्रभु के, उसके इतने भाव, वो बांटती है सबको राधा नाम टैबलेट, वो बांटती है सबको राधा नाम टैबलेट, वो बांटती है सबको राधा नाम टैबलेट। एक ही इलाज भाई, बाबा है ना, डॉक्टर बड़े अनोखे हैं। ये सखी क्या करती है? ये राधा नाम की टैबलेट, हर रोग हो, दैहिक दैविक भौतिक तापा, वो बांटती है सबको राधा नाम टैबलेट, वो बांटती है सबको राधा नाम टैबलेट। क्या आजकल प्रॉब्लम क्या हो रही थी? लोग सेलिब्रिटीज के पीछे यद यद आचरती श्रेष्ठ है। हमारे यहाँ का श्रेष्ठ लोग, फेमस लोग, किसी भी तरीके से मानी धनी प्रसिद्ध जिनका यश हो, ऐसे लोग भगवान कहते हैं उसको सब फॉलो करने लगते हैं। पर अगर वो लोग गड़बड़ हो जाएं तो, सेलिब्रिटीज गड़बड़ हो जाएं तो फिर अधर्म का प्रचार होता है। इसलिए जो श्रेष्ठ लोग, कोई राज में हैं, कोई कहीं पे हैं, कहीं संगीत में प्रसिद्ध है, अगर वो अच्छे आचरण करने लगे तो आजकल लोग फॉलो करने में बड़ा विश्वास रखते हैं, और फॉलो किन्हें करना ये नहीं पता होता। हाँ? आज के जमाने में सब लोग अपना दिल किसको देते हैं? ये तो कहावत पुरानी है, एवरीवन वर्शिप द राइजिंग सन। चढ़ते सूरज को सब लोग प्रणाम करते हैं। सेलिब्रिटी को रखते सभी दिल को सौंप के, सेलिब्रिटी को सब अपना दिल देते हैं। बनते रहे थे यही कारण धर्म लोप के, बनते रहे थे यही कारण धर्म लोप के। धर्म के लोप के कारण यही बने कि सब लोग सेलिब्रिटीज का पीछा करने लगे और सेलिब्रिटीज सब भ्रष्ट हो गए थे। बलि जाति लीला माधुरी लखी उस ब्रज के गोप के, बलि जाति लीला माधुरी लखी उस ब्रज के गोप के, सेलिब्रिटी बनाए बाबा सबसे टॉप के, सेलिब्रिटी बनाए बाबा सबसे टॉप के। भगवान ने कहा लो मैं सिस्टम ही बदल देता हूँ, एक बाबा जी को सबसे टॉप का सेलिब्रिटी बना दो, आप करो फॉलो। तो अब सारे सेलिब्रिटीज वहां जाते हैं सर झुकाने, प्रणाम करने, अच्छा भी लग रहा है। अरे कोई महापुरुषों के पास जा रहे हैं। ये जौहर मिल नहीं सकता अमीरों के खजाने में, अगर है शौक मिलने का कर खिदमत फकीरों की। भगवान और संत की शरण में नहीं जाओगे तो कहाँ से समझोगे? रसराज को तो पाएगा, रसराज को तो पाएगा वही रसिकों के समाज में जाएगा जो। पूजा वाटिका से पूजा कमल दीदी, जिस दिन रात्रि में हम लोग यहीं रात्रि में रुके,
मुझे हिमालय यात्रा पे निकलना था सुबह सुबह। मैं उधर उनके लिए आया, यहाँ पे वापस आ गया था हिमालय की यात्रा आदि छोड़ के, तो यहीं आ गया था उनके पास में। उन्हें पूज्य बाबा के दर्शन के लिए जाना था वृंदावन। जब पूज्य बाबा के दर्शन के लिए वृंदावन जाना था, उन्होंने मुझे कहा कि पहले हम वहाँ चलते हैं, आप भी चल लीजिए। मैंने कहा मैंने समय दे रखा है वहाँ पे, और मैं पहले ही और आधे में छोड़ के आया हूँ, मुझे जाना ही पड़ेगा माँ। मैंने उनको ऐसे बोला आग्रह पूर्वक। तो मैं चला गया हिमालय, और पूज्य दीदी वृंदावन में गई। उसका वीडियो भी आया था ना, पूज्य महाराज जी से मिली पूज्य बाबा से। तो उस समय बानक बना नहीं, किंतु एक बात मन में आई कि महापुरुष सर्वकाल में भगवान ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि जन जन तक महापुरुष पहुंच पाए। विज्ञान का एक जो हिस्सा है उससे जीव भ्रष्ट हो रहे हैं, जो जीव को भ्रष्ट कर रहा है, पर एक हिस्सा बड़ा उत्कृष्ट कर रहा है, ऊंचाई पे भी पहुंचा रहा है। जिन सीढ़ियों से नीचे उतरा जाता है उन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा भी जाता है। आप समझिए, लोग कहां से अमेरिका में बैठे हैं, यहां बात सुन लेते हैं। वृंदावन में क्या चल रहा है, आज बाबा का प्रवचन क्या हुआ, उसी क्षण उसी सेकंड में वहां सुन रहे होते हैं। अब बताइए, तो इसीलिए हम लोगों के पास में महापुरुष पहुंच पाए। अब ये बात है कि आपने क्या चुना है, आप चाहते क्या हैं, आप क्या पाना चाहते हैं। जो आपकी चाहत है भगवान आप तक पहुंचा रहे हैं। आप भगवान आप तक संतों को पहुंचा दिया भगवान ने। कोई ज़माना था लोग बड़ी ट्रेनें पकड़ के और पता नहीं कैसे बड़ी मुश्किल से व्यवस्था होती थी, पर ये बहुत बड़ी बात है, हम संतों महापुरुषों को अपने घर में दर्शन कर पा रहे हैं उनकी, और हम क्या बोलें, उनके जो सत्संग के मोती हैं वो इतनी दूर दूर तक हम सब लोगों के पास बिखेर रहे हैं। बस अब हम कौवे ना बने, हंस बने, चुन लें, इस बार मनुष्य जीवन को सार्थक कर लें। जय जय श्री राधे।